measurement of electrode potential, right? As we know, electrode potential means standard reduction potential. Standard reduction potential means the tendency or the nature or capacity to donate electron, sorry, to accept electron. It's reduction potential. ठीक है. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन कि आपके पास जो भी रिडक्शन पोटेंशियल होता है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, एक रिलेटिव वैल्यू होती है, राइट? एक सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो दूसरे किसी सब्सटेंस की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बन सकता है. फॉर एग्जांपल, यहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जब हमने इसको जिंक हाफ सेल के साथ अटैच किया है, लेकिन दूसरे केस में ये एनोड बन गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का डोनर बन गया जब हमने इसको कॉपर हाफ सेल के साथ अटैच किया. तो समझ में आ रहा है? तो सीधी सी बात नहीं है कि किसी भी सब्सटेंस का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर नहीं होता. ठीक है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है कि वो हमेशा इतना इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर रहेगा. ठीक है, वो डिपेंड करता है विथ व्हाट इट इज डीलिंग, राइट? आपका मूड, आपकी नेचर, आपकी टेंडेंसी हमेशा एक जैसी नहीं होती है. वो डिपेंड करता है कि आप किन कंडीशन से डील कर रहे हो, किसके साथ डील कर रहे हो. ठीक है, वेल, तो इसके बेसिस पे डील हो गया कि डिसाइड हो गया. सीधे सा एक पॉइंट याद रखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ रिलेटिव नेचर. जो चीज रिलेटिव होती है उसको कंपेयर करने के लिए कोई रेफरेंस चाहिए होता है. ठीक है, एज वी ऑलरेडी नो, अगर हम यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर के 3 लेवल्स बोलते हैं, ए, बी और सी. ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर है, ए, बी और सी. ठीक है, तो ए के रेस्पेक्ट में बी एक अच्छा एक्सेप्टर है, तो जब ए और बी को अटैच करोगे तो बी विल एक्ट एज एन एक्सेप्टर एंड ए विल एक्ट एज अ डोनर. जब बी और सी को अटैच करोगे तो सी इज अ गुड एक्सेप्टर कंपेयर टू बी, तो बी विल बी डोनर एंड सी विल बी एक्सेप्टर. तो बी कैन बी अ डोनर ऑल्सो और बी कैन बी एक्सेप्टर ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन विथ व्हाट इट इज बीइंग अटैच्ड. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स फाइंड करने के लिए हमें एक रेफरेंस रिक्वायर्ड होता है, and that reference is taken as standard hydrogen electrode. What is standard hydrogen electrode? We already know about the standard hydrogen electrode. हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पहले भी पढ़ा है, एक बार फिर से देख लेते हैं. एक ग्लास ट्यूब है, हॉलो ग्लास ट्यूब. उस हॉलो ग्लास ट्यूब से हम हाइड्रोजन गैस ब्लो करते हैं एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक बीकर में हमने लिया है 1 मोलर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और हॉलो ग्लास ट्यूब के अंदर एक और थिन ग्लास ट्यूब है. दैट ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी. उसके एक टर्मिनल पे कॉपर वायर है और दूसरे टर्मिनल पे प्लेटिनम वायर. प्लेटिनम वायर के साथ प्लेटिनम प्लेट अटैच है, और इस प्लेटिनम प्लेट के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस ब्लो करते हैं, एंड दिस एंटायर सिस्टम इज प्रेजेंट विथ 1 मोलर H प्लस आयन. ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. नाउ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो हमने अज्यूम किया है 0.00 वोल्ट. समझ में आ गया? कितना अज्यूम किया है? 0.00 वोल्ट. अब सपोज मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? द इलेक्ट्रोड फॉर विच यू वांट टू फाइंड the electrode for which you want to find the electrode potential is to be attached with the standard hydrogen electrode, right, in a galvanic cell through galvanometer. Now here I can write E cell is equal to E0 cell is equal to reduction potential of cathode
माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, जब हमने जिंक हाफ सेल को हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अटैच किया, जिंक हाफ सेल अटैच्ड विथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऑब्जर्वेशंस, what are the observations? Number one, potentiometer reading पोटेंशियोमीटर में जो पोटेंशियल नोट हो रहा है वो हो रहा है 0.76 वोल्ट। मतलब जब हम जिंक हाफ सेल को हाइड्रोजन हाफ सेल से अटैच करते हैं तो सेल का पोटेंशियल 0.76 वोल्ट होता है। दैट्स ऑब्जर्वेशन नंबर वन। ऑब्जर्वेशन नंबर टू, डायरेक्शन ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर हमें डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है और डायरेक्शन ऑफ करंट हमें मिला फ्रॉम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू जिंक हाफ सेल। जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन उसका ऑपोजिट होता है। करंट का डायरेक्शन आया आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, जिंक टू हाइड्रोजन। और इन सिंपल वर्ड्स, करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है कैथोड टू एनोड इन द एक्सटर्नल सर्किट। इसका मतलब ये हो गया कि हम ऑब्जर्वेशन के बेस पे बोल सकते हैं, हियर जिंक इज एक्टिंग एज एनोड, zinc is acting as anode and standard hydrogen electrode is acting as cathode। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड कौन है, हाइड्रोजन, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन +1 से 0, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। How do we know that hydrogen is a cathode and zinc is anode? Through the direction of current using galvanometer. Well, सेल का पोटेंशियल आपको पोटेंशियोमीटर से मिल गया, कितना मिला, 0.76 वोल्ट। हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है, 0.00 वोल्ट बाय द कन्वेंशन। हमें रेफरेंस बनाना पड़ेगा, किसी को रेफरेंस बना के ही आप दूसरे सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। तो टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी हैव टेकन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज रेफरेंस एंड बाय कन्वेंशन हमने अज्यूम कर लिया कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.00 वोल्ट होता है। एक्चुअली नहीं होता, अज्यूम कर लिया। कुछ वैल्यू तो असाइन करनी पड़ेगी, जिसको रेफरेंस बना रहे हैं उसे कुछ वैल्यू तो असाइन करनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन के पोटेंशियल को हमने 0.00 वोल्ट वैल्यू असाइन कर दी, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो इसका मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा -0.76 वोल्ट। -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो दैट्स हाउ, दिस इज द मेथड। ठीक है, समझ में आ गया आपको मेथड क्या है। एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, मेथड क्लियर हो जाएगा। इसके नीचे कंक्लूजन देखो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पोटेंशियोमीटर रीडिंग कितना है, 0.76। ठीक है, और जिंक किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनोड की तरह। रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है -0.76,
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा? प्लस 0.76। ठीक है, तीनों चीजों को रिलेट करो। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेशन से कितना आया? प्लस 0.76। पोटेंशियोमीटर की रीडिंग कितनी है? प्लस 0.76। जिंक किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एनोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन मिल गई हमें। इफ इलेक्ट्रोड acts as anode with standard hydrogen electrode, then potentiometer reading is equal to oxidation potential। कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है आगे से, कैलकुलेशन भी ये सब कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। नाउ ऑनवर्ड्स वी कैन कंक्लूड। यहां पे सपोज मैं अटैच करता हूं आयरन इन आयरन प्लस 2 सोल्यूशन, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अटैच करने के बाद आयरन बिहेविंग एज एनोड, और पोटेंशियोमीटर की रीडिंग आई 0.44। अज्यूम करो कितनी आई पोटेंशियोमीटर की रीडिंग? 0.44। तो जो 0.44 है वो यहां जो आयरन अटैच किया है, या तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि हाइड्रोजन का पोटेंशियल तो हमने जीरो कंसीडर किया है। ठीक है, अब जो 0.44 आ रहा है, या तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन। मैंने आपको क्या बोला? आयरन इज एक्टिंग एज एनोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब जो पोटेंशियोमीटर की रीडिंग आई दैट इज एक्चुअली द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -0.44। ठीक है, चलो एक और कैलकुलेशन करते हैं। दिस टाइम वी हैव टेकन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विथ कॉपर इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन चलो इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं पहले। सेल रिप्रेजेंटेशन में ये एनोड है, तो लेफ्ट में एनोड आएगा, राइट में कैथोड आएगा। जो एनोड होता है उसको लेफ्ट में लिखते हैं, और ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? गैस इलेक्ट्रोड। जब गैस इलेक्ट्रोड एनोड होता है तो हमारी कन्वेंशन क्या है? पहले हम लिखते हैं प्लेटिनम, फिर हम लिखते हैं गैस अलोंग विद द प्रेशर, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? उसके बाद हम लिखते हैं गैस आयन, फिर क्या लिखते हैं? गैस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया एनोड। एनोड के बाद क्या आता है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बाद क्या आता है? कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। कॉपर प्लस 2 इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर। कॉपर प्लस 2 इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर। ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऑल्दो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, बट ठीक है, हमने बना दिया इसको। ठीक है, चलो, दैट वाज जस्ट अ डिफरेंट प्रैक्टिस। मेन क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड और कॉपर हाफ सेल अटैच्ड। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? ऑब्जर्वेशन नंबर 1, पोटेंशियोमीटर का रीडिंग। पोटेंशियोमीटर का रीडिंग है 0.34 वोल्ट। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। डायरेक्शन ऑफ करंट from galvanometer, it was found from copper half cell to from copper half cell to standard hydrogen electrode। डायरेक्शन ऑफ करंट नॉर्मली क्या होता है? कैथोड टू
एनोड इन एक्सटर्नल सर्किट। इसका मतलब इस गिवन सेल में कैथोड कौन है? कॉपर हाफ सेल। एनोड कौन है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हम लिखते सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। रिडक्शन का मतलब कॉपर +2 से कॉपर एंड कैथोड, तो कॉपर को लिख दिया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बाय कन्वेंशन हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? 0.00 वोल्ट। तो और हमारे पास जो सेल पोटेंशियल का ऑब्जर्व वैल्यू है वो कितना है? 0.34 वोल्ट इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस 0.00 वोल्ट। इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2 टू कॉपर इज इक्वल टू +0.34 वोल्ट। ठीक है, चलो कैलकुलेशन से तो हमें पता चल गया कैसे करना है। ऑब्जर्वेशन से देखो, पोटेंशियोमीटर की रीडिंग कितनी है? 0.34। ठीक है, और कॉपर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, तो जो पोटेंशियोमीटर रीडिंग आएगी वो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। तो हम एक कंक्लूजन लिख लेते हैं, इफ इलेक्ट्रोड acts as cathode with respect to standard hydrogen electrode, then observed potentiometer reading is equal to reduction potential। तो यहां पे पोटेंशियोमीटर का रीडिंग आ रहा है +0.34, तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो +0.34 है ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर कॉपर यहां पे सपोज एनोड की तरह बिहेव कर रहा होता सपोज, तो हम कहते हैं +0.34 इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। लेकिन यहां पे एनोड की तरह बिहेव नहीं कर रहा, किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कैथोड की तरह। जब कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है तो जो भी पोटेंशियोमीटर रीडिंग आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। और दिस इज स्पेशल पॉइंट, पर ऑलरेडी कैलकुलेशन के थ्रू हमने फाइंड कर लिया। हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0, कॉपर का पोटेंशियल फाइंड करना है, सेल का पोटेंशियल 0.34, सब्स्टिट्यूट करके हमें पता चल गया कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है +0.34 वोल्ट।